हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है डिप्रेशन ऑफ अ सेंट्रली लोडेड बीम सपोर्ट एट इट्स एंड्स। कि ये एक बीम है, ये जो इसके कॉर्नर्स है यहाँ से हमने इसको सपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे सेंटर पे हमने इस पे वेट हैंग किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितना ये डिप्रेस हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर एक ये जो ए और बी है ये क्या है, इसके सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे हमने जो वेट हैंग किया है तो ये अपवर्ड वेट एक काम करेगा W/2 यहाँ पर और W/2 यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं P पॉइंट पर, जो इस एंड से A एंड से x डिस्टेंस दूर है और ये B एंड से L-x डिस्टेंस दूर है, क्योंकि ये कंप्लीट जो बीम है उसकी लेंथ है L। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास लेट L बी इट्स लेंथ, तो हमने ले लिया वेट ऑफ द बीम इज सपोज टू बी नेग्लिजिबल। ये जो बीम है इसका अपना जो वेट होगा वो क्या है, नेग्लिजिबल के बराबर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया A से P तक का जो डिस्टेंस है वो है x, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस मेरा L-x हो गया। अब देखो ये P से लेकर C जो इसका सेंटर है यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 - x हो गया। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अपना L-x हो गया। इतनी बात तुम्हें क्लियर हुई। अब देखो हम यहाँ पर क्या लेंगे, टेक एनी क्रॉस सेक्शन P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम A एंड कंसीडर इट्स इक्विलिब्रियम। तो ये हमने मान लिया ये जो पॉइंट, इतना जो पॉइंट है ना वो कंसीडर करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे जो डिप्रेशन कंसीडर होगा और यहाँ पे जो डिप्रेशन कंसीडर यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग कपल कंसीडर होगा और यहाँ पे जो कंसीडर होगा, दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में, दोनों इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम देखो निकाल के ही आए हैं, एक साइड का क्या है, डिफ्लेक्टिंग बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है एक बीम, जो बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है तब हमारे पास जो डिफ्लेक्टिंग कपल आया था वो क्या था, यंग्स मॉडुलस इनटू में ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस। अब देखो यहाँ वाला कैसे निकलेगा, इधर वाला जो इधर इतना जो रह गया वो कैसे निकलेगा भाई। एक तो ये वेट काम कर रहा है इतने डिस्टेंस पे, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हो गया। एक ये वेट काम कर रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है अपने पास डिफ्लेक्टिंग कपल, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना लग रहा है, जो ये वेट लग रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो हमारा बचा हुआ, ये जो बचा हुआ है वो कैसे निकलेगा, इतने के इक्वल W इंटू में L/2 - x माइनस W/2। इतने पे कौन सा वेट काम कर रहा है, W/2, तो W/2 इंटू में L - x। समझ में आ गया, यानी कि पूरे वेट में से इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू में इस हाफ बचे हुए वेट में से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो किसके लिए निकलाएगा, इतने के लिए। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो अब अपना क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, -W/2 इंटू में x। अब हमें पता है 1/r क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लोप अपना क्या होता है, dy/dx। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, d²y/dx²। तो ये अपना किसके इक्वल आ जाएगा, 1/r, बाकी टर्म अपनी आ जाएंगे इधर, तो माइनस का W2 यंग्स मॉडुलस IG इंटू में x। इतनी बात आ गई। अब उसके बाद ये वैल्यू आ गई अपनी dy/dx के इक्वल। एक सेकेंड, तो अब क्या है, ये इतना अपने पास एक्सप्रेशन आ गया, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो d²y/dx² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dy/dx। इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या हो जाएगा, x है, x का क्या हो जाएगा, x²/2, बाकी टर्म एज इट इज़, ये हो गया x²/2 प्लस में ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है तो एक हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो हमने मान लिया C1 है। अब हमने मान लिया कि जो x है वो L/2 पे है, x यहाँ पे किसके इक्वल है, L/2 के इक्वल। x को 0 पुट करेंगे तो L/2 आ जाएगा, तो L/2 पे है तो dy/dx अपना 0 हो रहा है, तो यहाँ पे जब C1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी WL² डिवाइडेड बाय 16 यंग्स मॉडुलस इंटू में IG। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट करने के बाद अपने पास dy/dx कुछ ये टर्म आ जाएगी। अब इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, ये हो गया y। अब ये आ गया अपने पास y
यंग्स मॉडुलस इनटू में ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ गया अपने पास, ये टर्म आ गई। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3। तो ये आ गया WL²/16 इंटू में x माइनस का W/4 इंटू में ये हो जाएगा x² का x³/3। अब हमें अगेन एक और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्या, कांस्टेंट। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब हम x = 0, y = 0, तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये इस एक्सप्रेशन में पुट करूँगी तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने मान लिया लेट द डिप्रेशन y = y0, की जो डिप्रेशन हो रहा है y0 पे हो रहा है और जो x है वो L/2 पे यानी कि हाफ पे हो रहा है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद अपना ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये जो अपना डिप्रेशन बन के आ रहा है वो आ रहा है WL³ 48 यंग्स मॉडुलस इनटू में IG। तो ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन है भाई। ये क्या है अपने पास, डिप्रेशन ऑफ ए सेंट्रली लोडेड बीम सपोर्ट एट इट्स एंड, यानी कि एक बीम है जिसको सपोर्ट किया गया है एंड से और सेंटर पे हमने वेट एक्सपेंड किया, तो जो भी उसमें डिप्रेशन आएगा वो हमें फाइंड आउट करना था। तो वो डिप्रेशन अपना क्या आया है, ये आया है WL³ डिवाइडेड बाय 48 यंग्स मॉडुलस इनटू में ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये आपको अब अच्छे से ध्यान से करना है और इसको एक बार नहीं बार बार देखना है। ठीक है, आपको एक बार क्लियर ना हो तो, और इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है और इसको बार बार एक बार करके देखना है कि ये आप कर पा रहे हो या नहीं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना करते हैं हम। ओके, थैंक यू।